नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं लेक सिटी लाइव पर आपका पसंदीदा शो इलेक्शन लाइव। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, दिवाली के एक दिन पहले जारी किया अपना संकल्प पत्र, जनता से किए कई लोक लुभावने वादे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की चुनावी सभाएं, शिवराज सरकार को बताया चोरी की सरकार। मध्य प्रदेश में गरजी बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा कांग्रेस बीजेपी दोनों आरक्षण खत्म करने का कर रही प्रयास। विंध्य और बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभाएं, राम मंदिर का जिक्र कर केला धार्मिक कार्ड। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में भाजपा ने मतदान के 6 दिन पहले और दिवाली से ठीक 1 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी करके मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए युवा, महिला, किसान और आदिवासी सहित हर वर्ग के लिए सौगातों की घोषणा की है। संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार देने, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने, सस्ता गैस सिलेंडर, छात्रों को जहां स्कूटी देने, आदिवासी छात्रों के लिए सरकारी अकादमी और वृद्धा पेंशन बढ़ाने सहित कई लोक लुभावने वादों की घोषणा की है। मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूंगा कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहनें, हमारे युवा, हमारे किसान, इन सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के एम्पावरमेंट का काम हम लोगों ने अपने लक्ष्य में रखा है। और इस बार के संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख बहनों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी भी देंगे और उनको पक्के मकान देंगे। इसकी हमने व्यवस्था उसमें जोड़ी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सतना और बड़वानी में जनसभा कर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज ने हमारी सरकार की चोरी की है। उन्होंने जहां आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफी और आदिवासियों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचारियों की और उद्योगपतियों की सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मदद करती है। रोजगार कहां से आता है? छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, ये लोग प्रदेश को और देश को रोजगार देते हैं। और जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, वो सारे के सारे बीजेपी की सरकारों ने बंद कर दिए। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के अलावा बसपा ने भी दमखम लगाना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल में बसपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन में जनसभाएं की और उन्होंने वर्तमान बीजेपी सरकार और कांग्रेस दोनों की आलोचना की और कहा ये पार्टी आरक्षण खत्म करने की मंशा रखती हैं। प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किए हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सतना और छतरपुर की जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाया है। बीजेपी सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए बुंदेलखंडी तरस को मिटा देगी। पीएम ने इन जनसभाओं में विंध्य की 30 सीटों और बुंदेलखंड की 29 सीटों को साधने के लिए प्रचार किया। कांग्रेस ने देश भर में
दर्जनों बड़ी सिंचाई परियोजना को कई कई सालों, कई कई दशकों तक लटकाए रखा। और कांग्रेस के लिए लटकाना भटकाना ये नई बात नहीं है। उनका नेचर है लटकाना, भटकाना, अटकाना, और जब तक उनका खजाना भरे नहीं तब कुछ काम होने देना नहीं। इनमें से एमपी भी अनेक परियोजनाएं थी, इनको अब भाजपा सरकार ही पूरा कर रही है। कांग्रेस को हमेशा सिर्फ वोट की फसल की चिंता रही है, किसान के खेत प्यासे हैं, इसकी परवाह कांग्रेस को न कल थी और न आज है। दल बदलू मौसम हुआ, आया चुनावी दौर, जिसको जहां टिकट मिली उसी दल में बनाया ठौर। देखिए दल बदल पर हमारी खास रिपोर्ट, दल बदल की राजनीति। चुनाव के समय बगावत और दल बदल अब आम बात हो चुकी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कई नेताओं ने अपना झंडा बदला है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ नेताओं की जिन्होंने सियासत के खेल में अपने दल बदले हैं और जिनकी सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा है। दल बदल की इस राजनीति में हम सबसे पहले बात करेंगे तुलसीराम सिलावट की, जो इंदौर की सामवेर सीट से ताल्लुक रखते हैं। कद्दावर नेता तुलसीराम सिलावट ने 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सामवेर से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता, और 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन जब स्थिति बदली तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के वक्त इन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी के साथ जाना सही समझा और 21 अप्रैल 2020 को बीजेपी की शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री का पद संभाला। अब एक बार फिर बीजेपी ने इस पूर्व कांग्रेस नेता को इंदौर की सामवेर सीट से प्रत्याशी बनाया है। अब दल बदल की इस राजनीति में हमारा आज का अगला चेहरा है प्रद्युमन सिंह तोमर। वर्तमान शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे प्रद्युमन सिंह तोमर वैसे तो 2018 में ग्वालियर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने, परंतु बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने इस एमपी विधानसभा चुनाव में इन पे भरोसा जताते हुए इन्हें ग्वालियर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दल बदल में अगला नाम है बहुचर्चित इमरती देवी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक कही जाने वाली इमरती देवी साल 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट से डबरा विधानसभा से चुनाव जीती थी, पर जब कमलनाथ सरकार में परिस्थितियां बदली तो इन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने डबरा विधानसभा से इमरती देवी को अपना विधानसभा उम्मीदवार बनाया है। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन वरिष्ठ नेताओं की जिन्होंने चुनाव से पहले पंजे का दामन थाम बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इसमें पहला चेहरा है गिरिजाशंकर शर्मा का, जो नर्मदापुरम विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें, गिरिजाशंकर शर्मा वर्तमान में नर्मदापुरम से बीजेपी विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता सीताशरण शर्मा के सगे भाई हैं और 1 महीने पहले ही भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की है। अब बीते 19 अक्टूबर को नर्मदापुरम से गिरिजाशंकर शर्मा को प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेला है। अब दल बदल की इस राजनीति में हमारा आज का अगला चेहरा है दीपक जोशी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके व मध्य प्रदेश की राजनीति में संत कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र हैं। दीपक जोशी वैसे तो खुद भी 2003 से 2018 तक 3 बार बीजेपी से विधायक व अपनी तीसरी विधायकी में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, परंतु बीते मई के महीने में स्थितियां कुछ ऐसी बदली कि दीपक जोशी ने कमल का साथ छोड़ पंजे का हाथ थाम लिया। अब 2023 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताते हुए खाते गांव से प्रत्याशी घोषित किया है। दीपक जोशी वैसे तो अपना पहला चुनाव हारे थे और अब इस बार उनकी टक्कर वर्तमान बीजेपी विधायक आशीष शर्मा से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका क्षेत्र में अच्छा दबदबा है। इलेक्शन लाइव की इस खास रिपोर्ट में हमने बात की उन नेताओं की जिन्होंने चुनाव के पहले और चुनाव के बाद पद और गरिमा का हवाला देते हुए पार्टियां बदली। अब देखना ये खास होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन नेताओं पे जनता अपना फैसला क्या सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेक सिटी लाइव, भोपाल। आज के इलेक्शन लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लेक सिटी लाइव।